हेलो फ्रेंड, मैं हूं निरंजन सिंह साह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पर हम वन बाय वन एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, देन फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। The word education is derived from the Latin word educatum which means to train। प्रशिक्षित करना होता है फ्रेंड। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देना होता है। टू ट्रेन प्रशिक्षित करना होता है। तो शिक्षा शब्द लेटिन शब्द एडुकेटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू ट्रेन प्रशिक्षित करना। नाउ वी सी अनदर लेटिन वर्ड एडुसियर मीन्स टू लीड आउट विकसित करना। एक अन्य लेटिन शब्द एडुसियर का अर्थ है टू लीड आउट विकसित करना, डेवलप करना फ्रेंड। नाउ वी सी द थर्ड वन इज एडुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग अप बाहर निकालना। और एक तीसरा एडुकेयर जिसका अर्थ है टू ब्रिंग आउट बाहर निकालना। नाउ वी सी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी वेदर इट इज़ सोशल, मोरल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल आल्सो। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी शिक्षा है। और सर्वांगीण विकास का मतलब जीवन के सभी पहलुओं, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से होता है। और नाउ वी सी द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, द टीचिंग आर ट्रेनिंग ऑफ पीपल स्पेशली इन स्कूल। और एजुकेशन क्या है? लोगों का शिक्षण या प्रशिक्षण, विशेष रूप से जो कहाँ पे दिया जाता है? स्कूलों में दिया जाता है। नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजुकेशनिस्ट। Firstly, we will discuss about what is the bipolar process. Education is a bipolar process according to John Adams. That concept is taken by the books of the John Adams, The Evolution of the Educational Theory. शिक्षा एक द्विध्रुवीय या द्विमुखी प्रक्रिया है जो जॉन एडम के पुस्तक शैक्षिक सिद्धांत का विकास से लिया गया है। द्विध्रुवीय या द्विमुखी से क्या समझेंगे फ्रेंड? इसमें टू टर्म के बीच रिलेशनशिप बनेंगे, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप बनेंगे। इट्स नाउ क्लियर फ्रेंड। नाउ वी सी व्हाट इज द ट्राइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा। तो इसमें कैसे रिलेशनशिप बनेंगे फ्रेंड और किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बनेंगे यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टीचर, स्टूडेंट एंड क्यूरिकुलम के बीच में एमॉन्ग द रिलेशनशिप बनेंगे। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड। यहाँ पे एक निमोनिक टेक्निक बना लेते हैं फ्रेंड। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसने द्विमुखी दिया, किसने बाइपोलर दिया, किसने ट्राइपोलर प्रोसेस दिया। तो एडम्स, देखिए एडम्स में 3 वर्ड हैं तो इसको 2 वर्ड से, द्विमुखी से 2 से रिलेट करेंगे, बाई से रिलेट करेंगे, अपोजिट रिलेट करना है, यहाँ पे अपोजिट रिलेशन करना है। तो कभी भूलेंगे नहीं, लॉन्ग टाइप के लिए मेमोरी में बना रहेगा। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड। तो एडम्स में 3 वर्ड हैं तो इसको बाई से रिलेट करना है, अपोजिट रिलेशन रखना है यहाँ पे। और डीवी में 2 वर्ड है तो इसको त्रिमुखी ट्राइपोलर से अपोजिट से इसको रिलेशन रखना है। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड। और शिक्षा क्या है फ्रेंड? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का भी निर्माण करता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, हु सेड दैट? एरिस्टोटल। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज साइकोलॉजी फ्रेंड। Firstly, we will discuss about etymological meaning of psychology. The term psychology is derived from 2 Greek words psyche and logos. It means क्या है फ्रेंड? मनोविज्ञान शब्द 2 ग्रीक शब्दों साइके और लोगस से बना हुआ है। क्लियर फ्रेंड। तो साइके मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स साइंस। साइके का अर्थ होता है सोल और आत्मा और लोगस का अर्थ होता है साइंस, विज्ञान। इस प्रकार द साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल। इस प्रकार मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया फ्रेंड। नाउ इट्स क्लियर। नाउ वी सी द नेक्स्ट टर्म, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, हु सेड दैट? अकॉर्डिंग टू वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, वाटसन ने कहा फ्रेंड। नाउ वी सी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर इन एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू स्किनर। मनोविज्ञान और क्या है फ्रेंड? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। साइकोलॉजी कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू मून। मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से स्वयं का संबंध रखता है। नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी क्या है फ्रेंड? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है फ्रेंड, सोल ऑफ साइंस है। नाउ वी सी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड फ्रेंड। साइकोलॉजी और क्या है?
मन का विज्ञान है, माइंड का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है फ्रेंड, ब्रेन का विज्ञान है। क्लियर फ्रेंड। और क्या है फ्रेंड, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी और क्या है, चेतना का विज्ञान है। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी और किसका विज्ञान है फ्रेंड, व्यवहार का विज्ञान है। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड। चलिए अगला कुछ देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी फ्रेंड। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों का क्या है, अनुप्रयोग है। इट्स क्लियर फ्रेंड। नाउ वी सी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द एजुकेशनल सेटिंग। शैक्षिक मनोविज्ञान और क्या फ्रेंड, शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन करता है फ्रेंड, सिस्टमेटिक स्टडी करता है। कौन सिस्टमेटिक स्टडी करता है फ्रेंड, एजुकेशनल साइकोलॉजी। किस में करता है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट में करता है। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड। इट हेल्प्स द टीचर टू फास्टर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट into a responsible and participating citizen, a sensitive and reflective human being, a productive and creative person। तो यह शिक्षक को एक जिम्मेदार और भाग लेने वाले नागरिक, एक संवेदनशील और चिंतनशील इंसान, एक उत्पादक और रचनात्मक व्यक्ति में छात्र के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है फ्रेंड। नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। Educational psychology studies the human behavior in educational circumstances according to C.E. Skinner। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में क्या करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है फ्रेंड। नाउ वी सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बिहेवियर इन एन एजुकेशनल इन्वायरमेंट। एच आर भाटिया, अकॉर्डिंग टू एच आर भाटिया। तो शैक्षिक मनोविज्ञान एक शैक्षिक वातावरण में छात्रों या मानव व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन होता है फ्रेंड। नाउ वी सी द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज तक व्यक्ति के सीखने के अनुभव, एक्सपीरियंस का डिस्क्राइब करता है फ्रेंड, एक्सप्लेन करता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा। तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति अधिगम, लर्निंग अर्थात सीखने से होती है, और व्यक्ति का जीवन पर्यंत सीखता रहता है, और व्यक्ति लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है फ्रेंड, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करता रहता है। और इस सीखने की प्रक्रिया को कौन स्पष्ट करता है फ्रेंड, कौन एक्सप्लेन करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है फ्रेंड। नाउ वी सी रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर द एमलगमेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड। तो हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा फ्रेंड। नाउ वी सी शिक्षा और मनोविज्ञान सिद्धांत और व्यवहारों का मेल है फ्रेंड। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर द अमलगमेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। Now we see the next term. Knowledge of the relationship of education and psychology is essential for the coordinated and balanced development of the human beings। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंधों का ज्ञान मनुष्य के समन्वित और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है फ्रेंड। नाउ वी सी द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी है, ठीक है फ्रेंड, मानव व्यवहार के अनुसार। नाउ वी सी एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच चेंजेस आर मेड इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू ब्राउन। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू ब्राउन के अनुसार। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हु सेड दैट, पिल्सबरी ने कहा फ्रेंड। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, पिल्सबरी ने कहा। नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो इन द according to in the above following definition, education and psychology both are related to the human behavior। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही मानव व्यवहार से संबंधित है फ्रेंड। नाउ वी सी द नेक्स्ट एजुकेशन चेंजेस ह्यूमन बिहेवियर एंड मेक्स इट बेटर। तो शिक्षा मानव व्यवहार को बदलती है और उसे बेहतर बनाती है। नाउ वी सी साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है फ्रेंड। इस प्रकार दस इट्स इज नेचुरल टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध होना स्वाभाविक है। इन दिस रिगार्ड साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एजुकेशन। तो
तो इस संबंध में मनोविज्ञान शिक्षा का क्या करता है फ्रेंड, बेसिस आधार प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, एजुकेशन हैज़ टू गेट द एक्सेप्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर एवरी वर्क। तो शिक्षा को इस प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। जिस तरीके से हम किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे तो हमें अपने प्रिंसिपल मैम या सर से किसी भी काम को करने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली हमें एजुकेशन में भी किसी भी काम को करने के लिए साइकोलॉजी की परमिशन लेनी पड़ती है। नाउ वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। Knowledge of educational psychology helps in creating suitable learning environment for the development of the child। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद करता है फ्रेंड। तो इस प्रकार हम जिससे बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके फ्रेंड, इसके लिए शिक्षक उचित पाठ्यक्रम और अध्यापन विधि को भी चुनता है। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड, एजुकेशनल साइकोलॉजी एडॉप्ट्स द राइट अप्रोच टू द टीचर्स एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड द राइट मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक की शैक्षिक समस्याओं के लिए सही दृष्टिकोण और शिक्षण की सही पद्धति को अपनाता है फ्रेंड। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से कुशाग्र, मंद, दोषयुक्त एवं अन्य प्रकार से पिछड़े बालक की समस्याओं का वैयक्तिक हल मिलता है। तो शिक्षक यह जान लेता है कि बालक किस सीमा तक शिक्षा का अर्जन कर सकता है, या सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, या कौन से टीचिंग मेथड अपनाया जाए तथा उसे कब क्या कैसे पढ़ाना चाहिए। नाउ वी सी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को बच्चे के व्यवहार को भी समझने में मदद करता है फ्रेंड। तो इस प्रकार शिक्षक बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसे व्यवहार को सुधारने के लिए भी उपयुक्त विधियाँ अपना सकता है फ्रेंड, तथा उसके व्यक्तित्व का भी क्या कर सकता है, समायोजन कर सकता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट point, with the help of psychology the teacher makes suitable arrangements for teaching by selecting the appropriate subject matter according to the child's mental ability, interest, abilities and children according to their intuition। तो मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बच्चे की मानसिक क्षमता, रुचि, योग्यता और बच्चों के अंतर्ज्ञान के अनुसार भी उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करके शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करता है फ्रेंड। तो मनोविज्ञान की सहायता से ही जिससे उसके व्यक्तित्व का भली भांति निर्माण किया जा सके, इसके लिए शिक्षक को बालकों के सामूहिक कार्य में भी भाग लेने के लिए भी उत्साहित करता है, जिससे उनमें सामाजिक भावना का भी विकास हो सके फ्रेंड। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कलेक्ट द राइट मटेरियल फॉर देम। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी जानने और उनके लिए सही सामग्री एकत्र करने में भी क्या करता है फ्रेंड, मदद करता है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान उनका मार्गदर्शन करने में भी सहायता पहुंचाता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रेंड, थ्रू एजुकेशन साइकोलॉजी द टीचर कैन मेंटेन हिज मेंटल हेल्थ। तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकता है फ्रेंड। नाउ इट्स क्लियर फ्रेंड, नाउ वी सी फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर रिलेटेड। नाउ वी सी टीचर रिलेटेड फ्रेंड, फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट टीचर रिलेटेड। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट इज द गिव अ नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ चाइल्ड। तो बच्चे के स्वभाव का हमें क्या करना है फ्रेंड, ज्ञान देना है, नॉलेज देना है हमें, बच्चे के स्वाभाविक स्वभाव का ज्ञान देना है हमें। टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर विच हैव बीन यूज्ड इन अराइविंग एट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों तक पहुंचने में जिन वैज्ञानिक विधियों और प्रक्रियाओं का भी उपयोग किया गया है उनकी भी समझ देना होता है फ्रेंड। नेक्स्ट, द टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और तकनीकों को भी प्रस्तुत करना है। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टू गिव ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ मेजरिंग एबिलिटीज एंड अचीवमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट। तो स्कूली विषयों में भी क्षमताओं और उपलब्धियों को मापने के तरीकों में भी प्रशिक्षण देना होता है। नाउ वी सी द लर्नर रिलेटेड फ्रेंड, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलेटेड टू लर्नर, टू स्टडी द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस। तो शैक्षिक महत्व और भावनाओं के नियंत्रण का भी अध्ययन करना होता है। देन टू गिव अ नॉलेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की वृद्धि और विकास का भी ज्ञान देना होता है। नाउ वी सी द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलेटेड टू द सोसाइटी, टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, एम्स एंड पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और उद्देश्य की भी समझ देना होता है। नाउ वी सी द लास्ट पॉइंट दैट इज टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग।
तो सही प्रशिक्षण के सिद्धांतों और तकनीकों की भी समझ देना पड़ता है फ्रेंड। तो बस दोस्तों, तो ये तो थे एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निश्चित ही इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल इन। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड वंस अगेन थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स।